च। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्रघंटेति। कुष्मांडेति चतुर्थकम्। पंचम स्कंद मातेति। षष्ठम कात्यायनी च। सप्तम कालरात्रेति। महागौरीति च अष्टमम्। नवम सिद्धिदात्री च। नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी भक्तों। आज हम माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी नवरात्र के दिनों में विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। इसके साथ ही माता के पूजन की विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से माता की पूजा करके उनका हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, माता के 9 रूप बताए गए हैं। दुर्गा के रूप में उनके 9 रूप बताए गए हैं। वैसे तो 10 महाविद्या भी उन्हीं का रूप है, पर 10 महाविद्या तांत्रिक देवियां मानी जाती हैं। तो गृहस्थ के लिए 9 दुर्गा की पूजा ही श्रेयस्कर और श्रेष्ठ बताई गई है। तो इनमें सबसे पहली देवी जो हैं वो शैलपुत्री आती हैं। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मूल रूप से शैल यानी पर्वत यानी पत्थर के रूप में ये शैलपुत्री मानी जाती हैं। शैल मतलब होता है पत्थर, और इस रूप में पर्वतराज हिमालय की ये पुत्री मानी जाती हैं। तो नवरात्र के पहले दिन इनकी पूजा होती है। और शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माता शैलपुत्री एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, और इन्हें सती का मूल अवतार भी माना जाता है। देखिए, दक्ष और सती की कहानी हम सब लोग जानते हैं। किस तरह से सती ने अपने पिता से नाराज़ होकर, क्योंकि उन्होंने शिव का अपमान कर दिया था, आत्मदाह कर लिया था, और उसके बाद जब उनका दोबारा जन्म होता है तो वो शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। अब बात आती है, कौन सा ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से उनकी प्रार्थना और स्तुति की जाती है। तो प्रार्थना है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। भक्तों, इस मंत्र से माता की प्रार्थना की जाती है, माता का आह्वान किया जाता है, और उनकी जो स्तुति है वो स्तुति इस रूप में की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। हम सब जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म सदृश आचरण करने वाला, यानी जो तपश्चर्या में लिप्त रहे। जब पार्वती शिव को पाने के लिए तपश्चर्या में लिप्त रहीं, ब्रह्म स्वरूप हो गईं, तो फिर उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। यानी मूल रूप से शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब वो तपस्यारत हुई तो वो ब्रह्मचारिणी कहलाईं। तो अब माता का जो मंत्र है, जो स्तोत्र है, वो इस प्रकार है, तपश्चारिणी त्वं ही तापत्रय निवारणीं
ब्रह्मस्वरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम शंकर प्रिया त्वहिं भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। तो इस तरह से ये दूसरा मंत्र हो गया। इसी तरह से तीसरा इनका स्वरूप है चंद्रघंटा का। तो चंद्रघंटा स्वरूप में ये मूल रूप से तीसरे दिन, नवरात्र के तीसरे दिन पूजित होती हैं और इनकी कृपा से साधक के मणिपुर चक्र विशेष रूप से जागृत हो जाया करते हैं। तो देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से साधक या भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुगंध तथा मधुर ध्वनियाँ कृपा होने पर सुनाई पड़ने लगती हैं और माता भक्तों को हर तरह का सुख प्रदान करती हैं। मूल रूप से वीरता और निर्भयता का वरदान देती हैं, सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद देती हैं। तो तीसरी दुर्गा के रूप में चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र भी है। तो ये उनकी विशेषताएं हैं। और इसी तरह से माता कुष्मांडा की चौथे दिन हम पूजा करते हैं। माता कुष्मांडा को कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण जब नहीं हुआ था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तभी माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रकाश जलाया था। तो इसलिए इनको आदि शक्ति तथा आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। अब माता कुष्मांडा की सवारी शेर है और सूर्यलोक में ये निवास करने वाली देवी मानी गई हैं। और साधक जब इनकी साधना करता है तो शरीर में अदाहत चक्र होता है, उसको इनकी कृपा से वो ये सक्रिय कर देती हैं और 8 भुजा वाली मानी जाती हैं। और माता सभी तरह की सिद्धियां और निधियां आशीर्वाद स्वरूप अपने साधकों को दे दिया करती हैं। नौ दुर्गा के 5वें दिन स्कंद माता के रूप में माता की पूजा होती है। तो देवी का ये 5वां रूप है और स्कंद माता की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने पर ये समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी होती हैं और आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। ये मूल रूप से स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनका नाम स्कंद माता पड़ा है और ममता स्वरूपिणी हैं। आप सब जानते हैं कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय को पाने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया और कितनी उनके प्रति स्नेह भाव इनके मन में था और बचपन से कार्तिकेय इनसे दूर भी रहे। और कार्तिकेय के दूर रहने के परिणाम स्वरूप ही इन्होंने बाद में अशोक सुंदरी और गणेश जी को भी जन्म दिया, ताकि इनका अकेलापन और वो ममत्व भाव जो है वो परिपूर्ण हो सके। यानी स्कंद माता होते हुए इनके अंदर ममत्व भाव छलकता रहता है और ये माता सबको शुभाशीष प्रदान करती हैं। अब कात्यायनी के रूप में माता दुर्गा का छठा रूप हमें देखने को मिलता है। तो माता कात्यायनी आज्ञा चक्र को सक्रिय कर देती हैं और माँ कात्यायनी की पूरे हृदय से पूजा करने वाले को यह देवी सरलता से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों का वरदान देती हैं और इस तरह से उसके साधक के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है। तो माता कात्यायनी के छठे रूप में उनकी पूजा ब्रज की गोपियों ने भी की थी। यह पूजा यमुना तट किनारे कालिंदी नामक जगह पर की गई थी। उनको कृष्ण को पति के रूप में पाना था और माता से आशीर्वाद के लिए उन्होंने माता की यह पूजा की थी। अच्छा, 7वें दिन, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि मूल रूप से काली का रूप है, काली स्वरूपा है और ये समस्त संसार की सिद्धियों का द्वार खोलने वाली सहस्त्रार चक्र सक्रिय करने वाली देवी मानी जाती हैं। तमाम आसुरी शक्तियाँ माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही भय से थरथर काँपने लगती हैं। मूल रूप से जो ऊपरी बाधा और नकारात्मकता व्यक्ति को घेरे रहती है, उसके ज्ञान चक्षु को खुलने नहीं देती हैं, उन इंद्रियों के जाल को काटकर मूल रूप से ज्ञान के प्रकाश को जगमगाने वाली माता कालरात्रि, जो कि रात्रि सदृश काल को यानी नकारात्मकता को दूर करती हैं, अपने
सातवें रूप में पूजित होती हैं। माता के 3 नेत्र बताए जाते हैं, मुख से आग निकलती रहती है, इनकी 4 भुजाएं हैं और ये गर्दभ की सवारी करती हैं। इसी तरह से जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, सहस्त्रार्थ चक्र के जागृत होने के बाद, तब उसे एक शांत मन की आवश्यकता होती है, आशीर्वाद की और प्रेम की आवश्यकता होती है, जो माता के माध्यम से ही मिल सकता है। एक आश्रय की आवश्यकता होती है, एक माँ के आश्रय की आवश्यकता होती है। और इसी रूप में माता दुर्गा का 8वां रूप हमारे सामने आता है, जो महागौरी कहलाता है। महागौरी माता की 8वीं शक्ति है या 8वां स्वरूप कहा जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी है, इच्छित फलों को प्रदान करने वाला है। संपूर्ण गौर वर्ण वाली इस देवी का नाम महागौरी इसलिए भी पड़ा क्योंकि इनकी उपमा चंद्र, कांड के फूल और शंख से भी की जाती है। इनके सभी आभूषण तथा वस्त्र सफ़ेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है। तो अष्टम देवी माता गौरी की पूजा से व्यक्ति को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो इसके बाद हम नवम सिद्धिदात्री देवी की बात करेंगे। ये नवां रूप है माता का, माता दुर्गा का। ये सिद्धिदात्री हैं, कहने का अर्थ है कि इनकी साधना से हर तरह की रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सुख सौभाग्य का द्वार खुल जाता है, शक्ति उसके अंदर आने लगती है। ज्ञान की शक्ति की बात करें, चाहे शारीरिक शक्ति की बात करें, चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति की बात करें और चाहे पराभौतिकी शक्ति की बात करें, जिस भी शक्ति की, जिस भी सिद्धि की साधक इच्छा करता है, माता की आराधना से उसको वो सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। और हालांकि इनकी साधना में बहुत ध्यान रखना होता है और विधि विधान से नवरात्र के अंतिम दिन या 9वें दिन इस देवी की पूजा करके लौकिक या परलौकिक सभी प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि नवरात्र में 9 दिन माता की पूजा आखिर कैसे करें। तो नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्म और स्नान करने के बाद साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहने, साथ ही पूजा घर हो सके तो उसे भी धोकर पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर लें। फिर माता दुर्गा की पूजा आरंभ करने से पहले सभी तरह की पूजा सामग्रियों को पहले से इकट्ठा करके रख लें। पूजा की थाली को पूजा सामग्री, अक्षत, दही, रोली, कपूर, भोग लगाने के लिए कोई मिष्ठान आदि से सजाएं। फूल को पर्याप्त मात्रा में फूल डाली में एकत्र करके रखें, क्योंकि माता को फूल बहुत पसंद है, तो पूजा के समय उनको चढ़ाना होता है। फिर माँ दुर्गा की फ़ोटो को लाल रंग के कपड़े से ढक कर रखें और उनका मुख पूर्व की ओर या उत्तर दिशा की तरफ करके ही रखें। ये काफ़ी कल्याणकारी होता है। फिर मिट्टी के पात्र में जौ के बीज को बोएं और अगले 9 दिनों तक उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में कलश को लाल कपड़े लपेटकर स्थापित करें। फिर कलश में गंगा जल या गंगा जल मिश्रित जल डालें, जैसी उपलब्धता हो उसके अनुसार, और आम की पत्तियां रखकर उस पर जटा रखें। नारियल में लाल चुनरी को कलावा के माध्यम से बांधें। इसके बाद कलश को मिट्टी के बर्तन के पास जिसमें जौ बोए हैं उसके पास रख दें। फूल, माला, अक्षत, रोली से माँ दुर्गा का चरण वंदन करें, उनकी पूजा करें। फिर उनको भोग अर्पित करें, उनके सामने घी के दीपक जलाएं, कपूर भी जलाएं और साथ में सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर अपनी पूजा को पूर्ण करें। यह प्रक्रिया पूरे 9 दिन तक चलनी है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। जो भी अभिष्ट सिद्धि हो उसके लिए मूल रूप से नवाण मंत्र के जाप को सबसे अच्छा बताया गया है। जिस भी देवी की पूजा करनी हो
उस देवी का नाम लेके उस देवी से फलों की अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए संकल्प के साथ मंत्रों का 9 दिन तक जाप करें और सिद्धि प्राप्त करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका पूजन करें और उन्हें भोग अर्पण करें। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें और फिर बेदी से कलश को उठाएं। इसके बाद माता की आरती करें और आरती के बाद माँ को साष्टांग प्रणाम कर प्रसाद को बांट दें। भक्त प्रायः पूरे नवरात्र उपवास रखते हैं और उनको रखना चाहिए। संपूर्ण नवरात्र व्रत के पालन से असमर्थ लोगों के लिए भी यह एक पंचरात्र, युग्म रात्र और एक रात्र व्रत का विधान बताया गया है। प्रतिपदा से सप्तमी तक उपवास रखने के विधान को भी बताया गया है। सप्तरात्र व्रत इसे कहा जाता है और सप्तरात्र व्रत अनुष्ठान की इसको संज्ञा दी जाती है। तो भक्तों, इस तरह से पूजा करके माता की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी सबको शुभाशीष दें और इस नवरात्र आप सबको माता रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण करें। जय माता दी।